यह जीवन भी बड़ा अद्भुत है, विचित्र है, विस्मयकारी है। अद्भुत इसलिए क्योंकि इस जीवन में सब कुछ नया ही घटता है। हर क्षण प्रतिपल यहां नए के सिवा और कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन हर क्षण एक नई चुनौती पैदा करता है, या यूं कहें कि हर क्षण एक नया प्रश्न है, या हर क्षण एक नया चैलेंज पैदा कर रहा है। कोई भी चैलेंज पहले से बिल्कुल अलग है। कोई भी प्रश्न पहले जो प्रश्न पूछे जा चुके हुए हैं उन प्रश्नों से बिल्कुल अलग है। जब प्रश्न अलग है, जब प्रश्न नया है, तो उनका उत्तर भी नया ही होगा। जब चुनौती नहीं है तो उसका हल भी नए ढंग से ही देना होगा। नई चुनौती को पुराने ढंग से हल नहीं किया जा सकता। नई चुनौती का समाधान पुराने तरीके से नहीं दिया जा सकता। उस चुनौती का सामना नए तरीकों से करना होगा। इन नए प्रश्नों का जो उत्तर है वे भी नए ही रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत योग की, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है, और उस योग का नाम है सहज योग। सहज का अर्थ है स्पॉन्टेनियस, सरल, या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ यह है कि जो अपने आप में टिका हुआ है। अर्जुन ने कृष्ण से यह पूछा है कि हे कृष्ण, आप मुझे यह बताएं कि स्थित प्रज्ञता क्या अवस्था है। स्वयं में टिकना कौन सी अवस्था है? स्थित प्रज्ञता को हम कैसे पहचानेंगे? सहज योग को हम कैसे पहचानेंगे? स्पॉन्टेनिटी को हम कैसे जान सकते हैं? और इसके आगे अर्जुन श्री कृष्ण से यह पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति सहज योग में उतर गया है, स्पॉन्टेनियस हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, स्वयं में टिक गया है, तो वह बाहर से कैसा दिखता है? वह कैसे चलता है? वह कैसे उठता है? उसकी सब क्रियाएं कैसी है? तो अर्जुन ने दो प्रश्न कृष्ण से किए हैं कि एक तो हे भगवान, मुझे यह बताएं कि इस अवस्था को पहचाना कैसे जाए, यह कौन सी अवस्था है? और दूसरा, जो आदमी इसमें आ चुका है, जो इसमें टिक चुका है, उस आदमी को मैं कैसे पहचान सकता हूं? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस समस्या का समाधान करने के लिए उसे सहज योग बतलाया। सहज योग का अर्थ यह है, उसे तुम यूं समझो कि जीवन हर पल तुम्हें नई चुनौती दे रहा है। हर पल तुम्हारे सामने एक नया चैलेंज है, एक नई लड़ाई है। तो सहज योग में पहले कदम पे व्यक्ति उस चुनौती को स्वीकार करता है, सहज भाव से स्वीकार करता है। जो भी जीवन तुम्हें प्रश्न ला रहा है, जो भी चैलेंज तुम्हारे आगे ला रहा है, तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। उसके विरुद्ध लड़ने खड़े नहीं हो जाते, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं। तुम्हारे चारों तरफ जो घट रहा है, तुम्हारा सारा जो जीवन चल रहा है, वह अस्तित्व के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। अस्तित्व ही उसे नियंत्रित कर रहा है। तो हर क्षण जो तुम्हें चुनौती मिल रही है, सहज योग में जो व्यक्ति उतर चुका है, वह उस चुनौती को सहज भाव से एक्सेप्ट करता है, या उसको यूं कहें कि वह उसको स्पॉन्टेनियसली एक्सेप्ट करता है। फिर उस चुनौती को लेने के बाद वह उस चुनौती का सामना बड़े डिसिप्लिन से, अनुशासन से, नियम से और हार्मोनी से करता है। इन दो अवस्थाओं को समझो। पहली अवस्था में वह चुनौती को स्वीकार कर रहा है, वह ग्रहण कर रहा है, वह सॉर्ट ऑफ सरेंडरनेस में है। और दूसरी अवस्था में जब उसने चुनौती को स्वीकार कर लिया, तो फिर वह उस चुनौती के आगे खड़ा है और उसको पूरा कर रहा है, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ,
पूरी हार्मनी के साथ। तो दोनों चीजें समान रूप से हैं। पहले कदम पे वह समर्पण में है, पूर्ण समर्पण में। जीवन जो उसके आगे ला रहा है वह अपने आप को उसके आगे समर्पित करता है और उस चुनौती को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यह स्थिति सॉर्ट ऑफ प्रेम की होती है, लव की होती है। प्रेम में व्यक्ति समर्पित है। फिर उसके बाद जब उसने उस चुनौती को स्वीकार किया तो फिर वह उस चुनौती में अपने कर्म को पूरी तल्लीनता से करता है, डिसिप्लिन से करता है। यह डिसिप्लिन उसके भीतर है, यह डिसिप्लिन उसके ऊपर किसी ने एनफोर्स नहीं किया, यह डिसिप्लिन में उसको भार अनुभव नहीं हो रहा, यह वेटलेसनेस की स्थिति है। याद रखो, डिसिप्लिन भी दो प्रकार से होता है। एक डिसिप्लिन वह है कि जब व्यक्ति स्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मन से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन डिसिप्लिन है, फिर भी डिसिप्लिन है, वह उस चुनौती का सामना तो कर रहा है लेकिन उस चुनौती को रो रो के उसके प्रति लड़ाई लड़ रहा है। जैसे ऑफिस में कभी किसी जॉब करने वाली व्यक्ति को कोई असाइनमेंट मिल गई है, उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो हो सकता है कि वह उसकी टाइमली डिलीवरी दे देगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर देगा, अपनी डेडलाइन, अपने गोल्स मीट कर देगा। और एक दूसरा व्यक्ति है कि उसको जब वो चुनौती दी गई, वो प्रोजेक्ट दिया गया, तो वो प्रसन्नता से उसको एक्सेप्ट करता है और वो भी डेडलाइन अचीव कर रहा है, लेकिन दोनों में भेद है। पहला जो कार्य पूरा कर रहा है, जो कर्म पूरा कर रहा है, वह उसको अपनी रुचि से नहीं कर रहा। वह अपना कार्य तो पूरा कर रहा है लेकिन वह चिढ़ा हुआ है, वह अशांत है, वह इरिटेट है, वह फ्रस्ट्रेटेड है। और दूसरे ने चुनौती को स्वीकार किया, जो उसको दिया गया उसने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसने भी उसको अपनी डेडलाइन में अचीव किया। तो दोनों ही डिसिप्लिन थे, लेकिन पहले में डिसिप्लिन एनफोर्स था, उसके ऊपर लगाया गया था, अनुशासित आरोपित था, लेकिन दूसरे का अनुशासन उसके भीतर से आ रहा था। वह स्वतः था, वह स्पॉन्टेनियस था, वह सहज था। तो इसको कहते हैं सहज योग। सहज का अर्थ है कि तुमने स्थिति को सहजता से एक्सेप्ट किया, तुमने उस स्थिति को स्वीकार किया और फिर उस स्थिति को पूरे अनुशासन से, तल्लीनता से, डिसिप्लिन से, नियमों में बनते हुए अंकुश लगा के तुमने उस चुनौती को पूरा किया, उसके आगे तुम खरे उतरे। इसे यूं समझो कि जैसे नदी बहती है, गंगा बहती है, निकली है गंगोत्री से, लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसका सागर तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा, उसका अगला कदम क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। लेकिन उसको जैसे ही अगला कदम मिलता है वह उसे एक्सेप्ट करती है, वह आगे बढ़ती चली जा रही है। उसका पूरा मार्ग चयनित नहीं है, वह केवल अगले कदम को, जो अभी उसे मिल रहा है, जो अभी उसे रास्ता मिल रहा है, वह उसको एक्सेप्ट कर रही है। और उस एक्सेप्टेंस के बाद वह अपने जल को अपने किनारों में बांध के रखती है। यहां पे वो डिसिप्लिन है। अपने आप को किनारों में बांधना उसका डिसिप्लिन है, उसका अनुशासन है, उसका नियम है, उसके अंकुश है। और अभी जो उसको मार्ग का पता नहीं, जो उसको रास्ता मिल रहा है, वह उसके आगे चलती चली जा रही है। तो इसको समझो, डिसिप्लिन और एक्सेप्टेंस के साथ मिलते नदी अपना मार्ग बनाते बनाते सागर तक पहुंच जाती है। गंगा गंगोत्री से मिलके सागर तक पहुंच जाती है। अगर गंगा पहले से ही चुनाव कर ले कि उसे किस किस रास्ते से गुजरना है, तो वह संभव नहीं है, क्योंकि नदी के बस में नहीं है मार्ग का चुनाव करना। नदी तो अपने स्वभाव के अधीन है। नदी का स्वभाव है बहना। अब नदी जब चल रही है तो उसके सामने हजारों रास्ते खड़े हैं। अगर वह वहां पे खड़े होकर चुनाव के बारे में सोचे कि उसे किस रास्ते से जाना है, तो नदी कंफ्यूज हो जाएगी, शंका में पड़ जाएगी, तो वह यात्रा ही नहीं कर सकती। तो सहजता का अर्थ यह है कि हमें जो अभी मिल रहा है, जीवन जो अभी हमारे सामने लेके आ रहा है, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद अनुशासन से उसको पूरा कर रहे हैं। अस्तित्व हर क्षण, हर मिनट चुनौती पे चुनौती देता चला जाएगा, चैलेंज पे चैलेंज देता चला जाएगा, और हम अस्तित्व से जीत नहीं सकते। अस्तित्व को हराया नहीं जा सकता, यह बात समझ लेना। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अस्तित्व के साथ मिलकर यात्रा पे चले
और अस्तित्व के साथ मिलने का अर्थ है कि जो अस्तित्व ला रहा है हम उसे स्वीकार करें। जैसे अभी इन दिनों ये कोरोना महामारी फैली हुई है, कोविड-19 फैला हुआ है, तो ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन फिर भी अस्तित्व इसको लेके आया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? या तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या एंजाइटी स्ट्रेस से बढ़ जाएं, या डिप्रेशन से बढ़ जाएं, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ कोरोना है, कोविड है। अब इसके बाद जो हमारा अगला कदम है, हम इस बीमारी से लड़ने के लिए डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, अंकुश लगाते हैं, मास्क पहन के निकलते हैं, जो भी प्रिकॉशंस है वो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो महामारी जो आई वो अस्तित्व ने दी और हमने देखा उसको और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के बाद हम पैनिक नहीं है। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम पैनिक हो जाएंगे। तो अस्तित्व जो ला रहा है उसे पहले कदम के ऊपर, पहले चरण पे हम स्वीकार ही कर सकते हैं। आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे, इरिटेट रहेंगे और अशांत होते रहेंगे। और जब हमने अस्तित्व की चुनौती को स्वीकार कर लिया, तब अस्तित्व ही हमारी सहायता करेगा उस चुनौती को पूरा करने में। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो विद्यालय स्कूल का कार्य क्या है? वह उनको सिखाता है, लेकिन सिखाने के साथ साथ वह उनको चुनौती पे चुनौती देते चला जाता है। अगर कोई विद्यार्थी चुनौती नहीं लेता, चैलेंज नहीं लेता, तो वह उसका फेलियर है, क्योंकि जीवन सिवाय चुनौती और सिवाय चैलेंज के आगे कुछ नहीं है। और जैसे ही बच्चे ने चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका जो टीचर है, जो शिक्षक है, वह स्वयं उसकी सहायता करेगा कि उस चुनौती को सोल्व कैसे किया जाए। तो पहला चरण बच्चे के लिए भी यही है कि वह उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। फिर उसके आगे उसकी सहायता करने के लिए विद्यालय में शिक्षक है। विद्यालय इसीलिए है, इसी प्रकार अस्तित्व काम कर रहा है। अस्तित्व तुम्हारा टीचर ही है। तुमने जैसे ही अस्तित्व की चुनौती को एक्सेप्ट किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उस प्रश्न को एक्सेप्ट किया, तो अस्तित्व ही तुम्हारी सहायता करेगा उसका उत्तर ढूंढने में। तो पहली बात, सहज योग जो सहज है, जो स्पॉन्टेनियस है। देखो, हम इस जगत में भी, इस अस्तित्व में भी सहज ही आए हैं, स्पॉन्टेनियस आए हैं। स्पॉन्टेनियस का अर्थ है अपने आप आए हैं। किसी ने हमसे पूछा तो नहीं कि तुम्हें जाना है या नहीं, तुम्हें जन्म लेना है या नहीं। ये जन्म की घटना स्पॉन्टेनियस घटी, स्पॉन्टेनिटी के साथ घटी, अपने आप घटी, अस्तित्व की सहजता के कारण घटी। और उसके बाद जो प्रिंसिपल जन्म के साथ है, वो सारा जीवन वो प्रिंसिपल चलेगा। बस हम उस प्रिंसिपल से चूकते चले जाते हैं, उस नियम से चूकते चले जाते हैं कि जो अस्तित्व का नियम है, अस्तित्व का नियम है सहजता का, स्पॉन्टेनियस का। हम उसको अस्वीकार करते चले जाते हैं। हम सदा उसके प्रति अनवेलकम्ड हैं, हम उसका कभी स्वागत नहीं करते। और जो सहज योग में व्यक्ति जब जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर उसके बाद जो उसका डिसिप्लिन है वह शांत है, वह आरोपित नहीं है। ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि वो सहज नहीं है चुनौती को लेने में, चैलेंज को लेने में, तो उसका जो डिसिप्लिन है वह केओस पैदा करेगा, वह अनऑर्डर लाएगा, वह परेशानी, अशांति पैदा करेगा। तो सहज योग का पहला यह गुण है कि एक्सेप्टेंस, और दूसरा है अनुशासन। वह अनुशासन स्पॉन्टेनियस है, वह सहजता के साथ आ रहा है। तीसरा गुण सहज योग में यह है कि जो व्यक्ति सहज योग में जीता है, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जो व्यक्ति अपने आप में टिक चुका हुआ है, जो व्यक्ति साक्षी हो चुका हुआ है, तो
वह सामने प्रेजेंट मोमेंट में ही जीता है, तो वह प्रेजेंट से ही रास्ता निकालता है। जैसे एक पहाड़ के नीचे दो लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति को पहाड़ के ऊपर चढ़ने का एक रास्ता दिखा और उसने चढ़ाई शुरू कर दी, और जैसे जैसे रास्ता बढ़ता चला जा रहा है तो वह पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसको पहाड़ पे चढ़ने के कई रास्ते दिखते हैं, निश्चित ही पहाड़ पे चढ़ने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन वह नीचे खड़ा हुआ, वह देखता जा रहा है कि वह कौन सा रास्ता एक्सेप्ट करे। उसके आगे चुनौतियां बहुत है, लेकिन वो एक्सेप्ट किसी को नहीं कर रहा। लेकिन पहले वाले ने चुनौती को एक्सेप्ट किया उसी टाइम जैसे नदी ने एक्सेप्ट किया, और वह अपना रास्ता बनाते 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 चोटी तक पहुंच गया। लेकिन दूसरा, उसके सामने हजारों रास्ते हैं और वह डिसीजन नहीं ले पा रहा, वह वहीं खड़ा है और वह शायद पहाड़ की चोटी पे चढ़ ही नहीं पाए। और अगर उसने एक रास्ते को पकड़ ही लिया तो उसे लगने लगेगा कि शायद दूसरा रास्ता अच्छा है, दूसरा इससे बेटर है, तो वह अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पे आ जाएगा। फिर वह तीसरा पकड़ेगा, चौथा पकड़ेगा, पांचवा पकड़ेगा। इस प्रकार वह पहाड़ के ऊपर भटक जाएगा। ही विल लॉस्ट। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमें जब कोई समस्या दिखती है तो हमें उस समस्या का समाधान या तो दिखता नहीं है, या हम उस समस्या के समाधान में हजारों ऑप्शंस एक साथ देखते हैं और वो ऑप्शंस हमें कंप्लीट कर देते हैं। तब समस्या बहुत बड़ी हो गई। अब देखो, समस्या एक थी, जब ऑप्शंस 1000 हो गए तो उसकी वॉल्यूम कितनी बढ़ गई, उसका वेट कितना बढ़ गया। तो समझदार आदमी यह करता है कि जैसे ही उसको प्रॉब्लम दिखती है तो उसको जो समाधान, एक समाधान उठाता है, चाहे वह छोटा है, तो एक एक कदम बढ़ाते 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 पूरी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। जैसे चाइना में एक कहावत है कि जिनको एक पूरे पहाड़ को हटाना होता है वो पहले छोटे छोटे कंकरों को हटाते हैं, फिर थोड़े बड़े कंकर, फिर बड़े पत्थर, ऐसे करके ही पहाड़ साफ किए जाते हैं। लेकिन हम जीवन में पूरे का पूरा पहाड़ एक साथ साफ करना चाहते हैं, पूरी की पूरी समस्या को एक साथ साफ करना चाहते हैं। अगर पूरी समस्या को तुमने एक साथ देखा, पूरे जीवन को एक साथ देखा, तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम स्ट्रेस से भर जाओगे, एंजाइटी से भर जाओगे। तुम कहोगे कि मेरा सामर्थ्य क्या, और सामने इतना बड़ा कार्य मैं कर कैसे पाऊंगा। इसी कार्य को करने में सहज योग उपयोगी है। सहज योग से बढ़ के, इससे बढ़ के कोई और माध्यम नहीं है कि तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा टूल आया, प्रेजेंट का टूल आया, तुमने इस बड़ी समस्या का समाधान एक छोटे सॉल्यूशन से लिया, उस छोटे से फिर और छोटा सॉल्यूशन करते करते तुम पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, तुम अंतिम निर्णय तक पहुंच गए। लेकिन जब तुमने नीचे से देखा तो पहाड़ तुम्हें बहुत दूर लग रहा था। तुम लग रहा था तुम पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ते से जाना चाहिए, पता नहीं किस रास्ते पे क्या पड़ा हो, क्या पता मुझे वापस मुड़ना आए। तो यही हम सारा जीवन करते रहते हैं। हमें जो करना है हम उसका स्टेप नहीं उठाते, हम छोटा कदम ही नहीं उठा पाते। हम बड़ी बड़ी प्लानिंग्स में लगे रहेंगे, हम बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे, हम बड़े बड़े एजेंडाज बनाएंगे, लेकिन यात्रा कभी शुरू नहीं करेंगे। हम फ्यूचर सारा प्लान करेंगे, फ्यूचर सब कुछ देखेंगे, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे। पोटेंशियल हम में है, लेकिन जो पोटेंशियल यूज नहीं हो रही, दैट इज यूजलेस। उस पोटेंशियल का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारी पोटेंशियल ऊर्जा का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वो काइनेटिक में परिवर्तित नहीं हो रही, जब तक कि वह गति में नहीं आ रही, जब तक कि वह गतिमान नहीं है। चाहे तुम इस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में क्यों ना बैठे हो, लेकिन तुम वहीं पे खड़े हो, यात्रा नहीं कर रहे हो, और एक दूसरा व्यक्ति पैदल चल के यात्रा कर रहा है, तो तुम्हारी सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जो कि चल नहीं पा रही, उसका अर्थ कोई मायने नहीं रखता। तो सहज योग तुम्हें कहता है कि तुम चलो, चाहे तुम चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग बनता चला जाएगा। लंबी बड़ी बड़ी योजनाएं मत बनाओ, छोटे एक्शंस के ऊपर तुम कंसंट्रेट करो, तो उनको तुम सहज भाव से एक्सेप्ट करोगे। लेकिन तुमने प्रॉब्लम को बड़ा देखा, तुमने समस्या को बड़ा देखा, तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ देख लो। यू कैन नॉट ईट सच ए बिग बाइट इन वंस। एक बार में तुम नहीं खा पाओगे।
तो सहज योग यही है कि वर्तमान का क्षण, उसको छोटे से छोटे क्षण में धीरे धीरे माइन्यूट कदमों में छोटे छोटे बढ़ते चले जाओ, तो तुम्हारे सारे रास्ते, सारी समस्याएं जीवन की कट जाएंगी। जैसे एक पुरानी कथा है कि एक ऋषि था, उसके आश्रम में उसका एक शिष्य रहता था। वर्षों वर्ष बीत गए तो वह शिष्य अपने गुरु से, जो उसका गुरु था, उससे पूछता कि मुझे ज्ञान दे दो, मुझे तुम ये सीक्रेट बता दो, ये जीवन का रहस्य बता दो। तो वह गुरु उसे कुछ ना बताता, सदा शांत रहता, सदा शांत रहता। वर्षों वर्ष बीत गए तो एक दिन उस गुरु को किसी दूसरे तीर्थ पे या किसी दूसरी जगह पे, नगर पे, यात्रा पे जाना था। तो वह अपने उस शिष्य को साथ लेके यात्रा पे निकल गया। वह यात्रा उन्होंने रात को शुरू करी। चलते चलते अंधेरा बहुत था, एक लालटेन जल रही थी। काफी आगे निकल आए। फिर आगे निकलने के बाद गुरु ने कहा कि अब मुझे, मेरी दिशा, मेरा गंतव्य, मेरी डेस्टिनेशन यहां से कुछ और है, मुझे कहीं और जाना है। तुम ये लालटेन लो और उस डेस्टिनेशन पे, उस तीर्थ पे स्वयं यात्रा करके जाओ। तो वह जो शिष्य था वह थोड़ा भयभीत हुआ, वह चिंतित हुआ। वो कह रहा है कि मुझे ना तो मार्ग का पता है, मुझे सिर्फ दिशा का पता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। कितना फासला है, भयानक जंगल है, इतना अंधकार है, कोई खाई, खड्ड, नदी रास्ते में पड़ेगा, मैं इतनी लंबी यात्रा कर कैसे पाऊंगा? इतनी लंबी दूरी मुझे दिख रही है, असंभव यतन मुझे लग रहा है, मैं कैसे इस पार जा पाऊंगा? और मेरी ये लालटेन मुझे पूरा रास्ता भी नहीं दिखा रही, न दिन निकला है, मैं कैसे बढ़ पाऊंगा? तो उस गुरु ने उस शिष्य को कहा कि यही ज्ञान है, ये ले लालटेन, तुझे जितना चलना है उतना प्रकाश ये लालटेन तुझे दे देगी, उतना प्रकाश तो तुझे ये दे देगी, तेरे 10 कदमों का प्रकाश तो ये दे देगी। जब 10 कदम आगे चलेगा तो ये लालटेन 10 कदम आगे और उजाले से भर देगी और प्रकाशित करती जाएगी। इस प्रकार चलते चलते 10-10 कदम चलते चलते तू सारी यात्रा कर लेगा। और यही जीवन है। जीवन को तुम एक बार नहीं समझ सकते। जीवन रोज तुम्हारे लिए एक नया प्रश्न लेके आएगा, रोज तुम्हें वह यात्रा करनी पड़ेगी, रोज तुम्हारे पास वह लालटेन चाहिए जिससे तुम रोज के 10 कदम चल पाओ। अगर वहां बैठे रह गए कि कोई ऐसी लालटेन, कोई ऐसा प्रकाश तुम्हें मिल जाए कि तुम सारी यात्रा एक साथ देख लो फिर चलना शुरू करो, तो यह संभव नहीं। भविष्य का किसी को कुछ भी नहीं पता। यहां तो 10 कदमों तक का नहीं पता, लेकिन लोग यहां पे पूरे जीवन की प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं, पूरे जीवन को योजनाबद्ध तरीके से जीते हैं कि कब रिटायर होना है, कैसे रिटायर होना है, किस देश में रहना है, कैसे रहना है, कब बच्चों की शादी करनी है, कितना रिटायरमेंट फंड लेना है, कितना हॉस्पिटल फंड रखना है, कब किस गुरु से कब शांति में जाना है, कब संन्यास लेना है। ऐसी ऐसी योजनाएं बना के बैठे हुए हैं कि आज तो जीवन जिएंगे, ये सब योजनाएं मैंने जीवन की बना ली। नहीं, संभव नहीं। तुम्हारे बस में केवल आज के कुछ क्षण ही है। तुम केवल आज ही देख सकते हो या ये क्षण ही देख सकते हो। जैसे पुराने समय में एक रेत की गड़ी होती थी, और रेत की गड़ी ऐसी होती थी कि वो आधे आधे भागों में बटी होती थी। ऊपर रेत भरी होती थी और नीचे एक छोटे से छिद्र से रेत नीचे गिरती रहती थी। जैसे ऊपर का भाग खाली होके नीचे का भरता था तो एक पहर हो जाता था। तो लेकिन जो वो रेत उस छिद्र से गिरती थी तो वो एक समय में 1 या 2 कण ही गिरते थे। पूरी रेत एक साथ नहीं गिर सकती। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। तुम एक क्षण में 1 या 2 कार्य ही कर सकते हो, पूरे जीवन के प्लानिंग नहीं कर सकते, पूरा जीवन एक साथ नहीं जी सकते। तो तुम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चले जाओगे। यह है सहज योग, और यह सहज योग भीतर है। इसको समझो, यह तुम्हारे भीतर की अवस्था है, इसको तुम बाहर से जज नहीं करोगे। अर्जुन यहां पे यह पूछ रहा है कि अगर यह सहज योग किसी को हो गया, घटित हो गया, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो गया, अपने में टिक गया है, तो वह बाहर से कैसा होगा, वह क्या कार्य करेगा, कैसे उठेगा, कैसे बोलेगा।
तो वह वैसे ही बोलेगा जैसे तुम बोल रहे हो, वह वैसे ही उठेगा जैसे तुम उठे हो, वह उतना ही डिसिप्लिन या इनफैक्ट वह तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन होगा, ज्यादा अनुशासन में होगा जितने की तुम हो, लेकिन बाहर से वह तुम्हारे जैसा ही रहेगा। भेद बहुत है, लेकिन भेद है उसकी आंतरिक दशा में, उसके भीतर की दशा में। लेकिन जो हमारी दृष्टि है, हम सिर्फ बाहर की वस्तुओं को ही देख सकते हैं। हम हर चीज का ज्ञान बाहर से ही लेना चाहते हैं, बाहर ही हमें समझ में आ रहा है, भीतर का हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आंख देख ही बाहर कर सकती है, आंख भीतर जाएगी भी नहीं। अब यहां तक भी कृष्ण अर्जुन से यह पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जाग गया तो उसको मैं आंखों से पहचानूंगा कैसे? नहीं पहचान सकते। वह तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे जैसे कृत्य ही कर रहा है, लेकिन भीतर में वह इतना स्थित प्रज्ञ हो गया है, इतना सहज हो गया है, बस भेद इतना छोटा सा है कि उसके जीवन में जो आ रहा है वह उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वह अस्तित्व का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर रहा है, वह उस परमात्मा का प्रसाद समझ के उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर पूरे अनुशासन तल्लीनता से कर्म से उसको करता चला जाता है। लेकिन हमारी आदत है हर वस्तु को इन आंखों से जज करके देखने की, तो यह हम इसलिए इससे चूक जाते हैं। तो सहज योग में व्यक्ति ग्रस्त में रह के भी संन्यास में ही रहता है, वह कहीं भागता नहीं। जीवन जो चुनौती उसके यहां लेके आ रहा है, चाहे वह परिवार में चुनौती है, चाहे व्यवसाय में है, चाहे उसकी जॉब में है, चाहे उसके फाइनेंस में है, या उसके भौतिक जगत में, जैसी भी चुनौती उसके जीवन में आ रही है वह उसको एक्सेप्ट करता है और उसको पूरे अनुशासन के साथ पूरा करने की अपने प्रयत्नशील रहता है। लेकिन इस प्रयत्नशीलता में स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज को समझो, बहुत बारीक है। हमारे जीवन का सबसे बड़ी कठिनता यह है कि हम चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे बुद्ध ने गहन तपस्या करी, वर्षों वर्ष तपस्या करी, लेकिन वो एक चीज पाना चाह रहे थे, मुक्ति, मोक्ष। लेकिन जब वो तप करके थक गए तो उनको एक ख्याल आया कि मुझे बांधा किसने हुआ है जो कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। मुझे बांधा तो किसी ने नहीं, मुझे टाई तो किसी ने नहीं किया, मैं बंधा तो कहीं नहीं, मैंने तो स्वयं मान लिया है कि मैं बंध चुका हूं, अन्यथा मैं तो मुक्त ही हूं। तो मैं अभी स्वीकार करता हूं, मुझे कुछ नहीं पाना, मैं मुक्त हूं, मैं अभी मुक्त हूं। जैसे ही उन्होंने इसको स्वीकार किया तो मुक्ति घट गई। मुक्ति कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, याद रखो, एनलाइटनमेंट कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि अरबों खरब दिए जल उठेंगे या सूर्य प्रकाशित। मुक्ति तुम्हारे केवल स्वीकार करने में ही घटित हो जाती है। तुम्ही ने अपने आप को बांधा है, तुम्ही ने ये मान लिया है कि मैं बंधा हुआ हूं, तो लेकिन तुम बंधे तो कहीं हो नहीं, तुम तो अपने विचार को मान चुके हो कि तुम बंधे हो। अभी स्वीकार करो कि मैं मुक्त हूं, तो तुम मुक्त हो गए। मुक्ति के सिवा तुम्हारा कोई दूसरा रूप ही नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञता की यह दशा और उसको पहचाना कैसे जाए ये उसको बता रहे हैं। लेकिन हमारे जो प्रश्न है वह सब प्रश्न जिज्ञासा के हैं। हम केवल जानना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें जीवन का कोई प्रश्न नहीं। वो प्रश्न ऐसा नहीं है, जीवन मृत्यु का प्रश्न नहीं है, वह प्रश्न मेरी प्यास नहीं है। मैं केवल उसको जानने मात्र के लिए ही जानना चाह रहा हूं। वो बहुत गहन जिज्ञासा नहीं है, ऊपर ऊपर से जिज्ञासा है, लेकिन गहन जिज्ञासा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु से प्रश्न भी पूछ रहा है तो वह प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहा कि उसको उस प्रश्न की प्यास है, वह प्रश्न इसलिए पूछ रहा है ताकि गुरु भी उसको प्रमाण पत्र दे दे कि हां जो तू कह रहा है वही सत्य है। तो वह प्रश्न में भी गुरु का एग्रीमेंट चाह रहा है, मास्टर का एग्रीमेंट चाह रहा है, जैसे अर्जुन कृष्ण से एग्रीमेंट चाहता था।
एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ उसका एक शिष्य रहता था, तो वह निरंतर सत्संग करता था। सुबह एक व्यक्ति उस सिद्ध के पास एक प्रश्न लेके आया। प्रश्न क्या था? उस व्यक्ति की शायद घोषणा ही तो वह ये पूछा उसने उस सिद्ध से, महाराज मैं तो ये मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो सिद्ध पुरुष बोला कि नहीं, ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, तू जा यहां से। तो सिद्ध पुरुष ने उसको यह उत्तर दे दिया। दोपहर को एक दूसरा व्यक्ति उस सिद्ध पुरुष के पास आया। उसने कहा, महाराज मैं ये मानता हूं कि ईश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। तो सिद्ध पुरुष ने उसके उत्तर दिया, नहीं, ईश्वर नहीं है, तू जा। शाम को एक तीसरा व्यक्ति उस सिद्ध पुरुष के पास आया और उसने सिद्ध पुरुष को यह कहा कि मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता ईश्वर है या नहीं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो सिद्ध पुरुष चुप रह गया, मौन रह गया। उसने कहा, यही मेरा उत्तर है, तू अब जा। तो तीनों व्यक्ति के लिए उस सिद्ध पुरुष के उत्तर अलग अलग थे। उस सिद्ध पुरुष का शिष्य यह सब घटना देख रहा था। उसने उस सिद्ध से यह पूछा कि महाराज मैं थोड़ा भ्रमित हूं, आपने तीनों को 3 प्रश्नों के तीनों अलग अलग उत्तर दे दिए, कोई उत्तर दूसरे उत्तर से मेल ही नहीं खा रहा, ऐसा कैसे? तो सिद्ध बोला कि ये उत्तर उनके लिए थे, ये उत्तर तेरे लिए नहीं थे, तो तू इसमें अपना उत्तर क्यों ढूंढ रहा है? अगर तू गौर से देख तो मैंने तीनों को एक ही उत्तर दिया है। मैंने उन तीनों को एक ही उत्तर दिया है कि मैं तुम्हारी तीनों की घोषणाओं में कोई एग्रीमेंट नहीं दे रहा, मेरा यह उत्तर है उनको। ऊपर से तुझे लगेगा कि तीनों उत्तर अलग अलग है, लेकिन उत्तर एक ही था, क्योंकि उनके प्रश्न स्वयं के नहीं थे। जब प्रश्न उनका स्वयं का होगा तो उनका उत्तर भी स्वयं का होगा। पहला नास्तिक था, उसने बिना जाने ही मान लिया कि ईश्वर नहीं है और वह मुझसे इसका प्रमाण पत्र चाह रहा था। मैं नहीं दूंगा, उसको स्वयं जाके देखना है, प्रूफ करना है कि ईश्वर है। बिना उसने यात्रा किए यह मान लिया ईश्वर नहीं है, यह गलत है। दूसरा था, उसने भी ईश्वर की तरफ कोई यात्रा नहीं करी, वह घर में बैठा हुआ है लेकिन वह मान के आ गया। उसको भी यात्रा करनी है, स्वयं की यात्रा, स्वयं का उत्तर उसे स्वयं ढूंढना है। और तीसरा आ गया, वो कह रहा है मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा ईश्वर है या नहीं, तो मेरा उसके लिए कोई उत्तर नहीं है। तो यहां इस जगत में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग है, तो उसका उत्तर भी अलग अलग ही होगा, लेकिन हम उत्तर एक यूनिवर्सल उत्तर चाहते हैं। याद रखो, यूनिवर्सल उत्तर साइंस के होते हैं, विज्ञान के होते हैं, ज्ञान के नहीं। जीवन के यूनिवर्सल उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन हर क्षण नया है। जब चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, तो उसका उत्तर भी नया ही आता है। तो इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञता, सहजता। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ है, श्री कृष्ण सहज है। वह इतने सहज है कि वह बांसुरी भी बजाते हैं, बांसुरी के धुनों में भी खोते हैं, बांसुरी से संगीत भी पैदा करते हैं, और वह युद्ध के मैदान में सुदर्शन भी उठा सकते हैं। कहाँ युद्ध और कहाँ बांसुरी, दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठता, जमीन आसमान का अंतर, दोनों डायमीट्रिकली ओपोजिट। लेकिन सहज योग में स्थित जो व्यक्ति है वह जीवन की हर अवस्था को सहजता से स्वीकार करता है, दोनों अवस्थाओं को सहजता से जीता है। और जब वो सहजता से उनको एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद वह अपने डिसिप्लिन से, अनुशासन से उसको परफेक्शन के साथ करता भी है, और उसको करने में रस भी आता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनके बांसुरी से जो संगीत पैदा होता है वह मंत्र मुग्ध कर देता है। जब कृष्ण युद्ध करते हैं तो कोई भी सेना उनके सुदर्शन के आगे ठहर नहीं सकती, क्योंकि सहजता में जो कार्य किए जाते हैं वह परफेक्शन में ही होते हैं। और जो व्यक्ति सहज हो गया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, वह जीवंत व्यक्ति है, वह रिस्पॉन्सिव होगा। जीवन का हर प्रश्न नया होगा तो उसका उत्तर भी नया आएगा, उसका उत्तर उसकी संवेदनाओं से और उसके जीवन के प्रतिपल घटने वाली घटनाओं से, उसके भीतर से ही आएगा।
उसके उत्तर रेडीमेड नहीं हो सकते, उसके उत्तर बने बनाए नहीं हो सकते। तो जीवन में जब तुम्हें कोई भी चैलेंज आता है तो तुम्हें उसका उत्तर भी नया ही देना पड़ेगा, और नया तुमसे तभी पैदा होगा जब तुम उसको सहजता से एक्सेप्ट करोगे। इसके आगे श्री कृष्ण ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ वह है जो अपने आप से संतुष्ट है, द वन हु इज सेटिस्फाइड फ्रॉम हिमसेल्फ, जो अपने आप से संतुष्ट है। हम अपने आप से ही संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहे कहें कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। जैसे ही हम अकेले होते हैं हम भयभीत होने लग जाते हैं, हम डरने लग जाते हैं, हमें हर क्षण किसी न किसी का साथ चाहिए। हम अपने साथ अकेले होने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हम अपने आप से असंतुष्ट हैं। इतने असंतुष्ट है कि हम 2 क्षण भी अकेले अपने आप से बैठ नहीं सकते। हम टीवी लगा लेंगे, बाहर घूमने चले जाएंगे, सिनेमा देखने लग जाएंगे, अखबार उठा के पढ़ने लग जाएंगे, नहीं होगा कुछ तो किसी मित्र को, किसी फ्रेंड को फ़ोन पे बात करने लग जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो मोबाइल पे कुछ भी हम चलाते रहेंगे। लेकिन हम अपने साथ नहीं बैठ सकते। हम स्वयं से इतने अनसेटिस्फाइड हैं, इतने असंतुष्ट हैं, और हम दूसरों के पास पहुंचते हैं उस संतुष्टि के लिए। जो व्यक्ति स्वयं से ही संतुष्ट नहीं है वह दूसरों को कैसे संतुष्ट करेगा? जब मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता तो दूसरे को कैसे कर सकता हूं? यह एक इल्यूजन है। 2 भिखारी एक दूसरे को दान नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों का कटोरा खाली है। तो जब तक मैं स्वयं से असंतुष्ट हूं तो मैं कुछ ना कुछ ऑप्शंस ढूंढता रहूंगा। कभी घूमने जाऊंगा, कभी ताश खेलूंगा, कभी शतरंज खेलूंगा, कभी टीवी देखूंगा, कुछ ना कुछ अपने मन को उसमें उलझाए रखूंगा, और हर बार मैं उस चीज से बोर हो जाऊंगा, क्योंकि असंतुष्टि उस वस्तु से नहीं थी, असंतुष्टि बाहर नहीं थी, असंतुष्टि का कारण बाहर नहीं था। असंतुष्ट तो मैं भीतर से हूं। जब तक मैं भीतर से संतुष्ट नहीं हूं तब तक बाहर की सारी चीजें मुझे असंतुष्ट ही करेंगी। जब मैं भीतर से ही रोगी हूं तो मैं किसी के पास भी जाके बैठ जाऊं, मैं स्वस्थ नहीं हो सकता। जब मैं भीतर से ही दुखी हूं तो कोई भी मुझे बाहर से सुखी नहीं कर सकता। तो मैं संतुष्ट तभी हो सकता हूं जब मैं इस सीक्रेट को जान लूं कि संतुष्टि मेरे भीतर से ही आएगी, बाहर से कभी भी संतुष्टि नहीं आ सकती। चाहे मैं जितनी मर्जी चेष्टा कर लूं, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं बाहर से संतुष्ट नहीं हो सकता हूं। जैसे कभी हमने कोई गाड़ी चाहिए थी, आज वह गाड़ी हमारे पार्किंग लॉज में है। कभी हमने वो घर चाहा था, आज हम उस घर में रह रहे हैं। कोई नया हमें स्वर्ग नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हम उस गाड़ी से भी बोर हैं, उस घर से भी बोर हैं। जीवन में जिस प्रेमिका को चाहा था आज वो हमारी पत्नी भी बन जाए। तो यह सब ऐसे ही चलता रहता है। जो व्यक्ति भी संतुष्टि बाहर से ढूंढेगा वह सदा असंतुष्ट ही रहेगा। संतुष्टि बाहर नहीं है, संतुष्टि हमारे भीतर है, वह भीतर में ही विराजमान है। और संतुष्ट है, जो व्यक्ति संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञ है, सहज योग है, तो वह हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कैपेबल है, उसके लिए सक्षम है। जैसे एक छोटी सी कहानी कहता हूं कि एक बार एक किसान का एक बैल एक गड्ढे में गिर गया, गहरा था गड्ढा, उसमें गिर गया। तो वह बैल जोर जोर से चिल्ला रहा था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था। तो वो किसान ऊपर से देखता है कि बैल बहुत वृद्ध है, अब वह इतना वृद्ध है कि वह उसके किसी काम नहीं आ सकता। तो उसने यह सोचा कि अब मैं इसको निकाल तो सकता नहीं हूं, तो मैं करूं क्या। उसने आसपास के लोगों को बुलाया, उसने कहा कि इस बैल को इसी गड्ढे में दबा दो, बेचारा दर्द से पीड़ा से करा रहा है, तो इसको मुक्त करो, इसी में इसको दबा दो। तो सबने उस बैल के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी।
बैल ने जैसे ही देखा कि उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है वह और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मिट्टी और डाली गई तो बैल रुक गया, चिल्लाना रुक गया। तो लोगों ने बीच में देखा वह बैल क्या कर रहा था, जो मिट्टी उसकी पीठ पे गिर रही थी वैसे हिलाता, मिट्टी नीचे गिरती, बैल एक कदम ऊपर चढ़ जाता। जितनी मिट्टी उसके ऊपर पड़ती वह हिलाता, मिट्टी नीचे गिरती, बैल एक कदम ऊपर चढ़ जाता। ऐसे करते करते गड्ढा भरा और बैल उस गड्ढे से बाहर आ गया। तो ये कहानी मैंने इसलिए आपको कही कि जो व्यक्ति वर्तमान में स्थिति को एक्सेप्ट करता है, चाहे वह जितनी ही पैनिक क्यों ना हो, जितनी ही प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो, जब वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको एज इट इज देख लेता है, तो वो पैनिक में नहीं आता। और जब वो पैनिक में नहीं आता वह शांत होता है, शांत होते ही उसे उसका समाधान दिखने लग जाता है। तो जैसे बैल उस छोटे छोटे कदमों को ऊपर चढ़ते चढ़ते बाहर निकल गया, वैसे ही हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर हम उसको सहज भाव से अपने भीतर संतुष्ट होकर उसको देख रहे हैं, अपने भीतर से शांत हो चुके हुए हैं, तो हम जैसी भी समस्या हो उसका समाधान आसानी से ढूंढ लेंगे। तो आज मैंने 3 बातें आपसे कही। एक, कि सहज योग की स्थिति क्या है। सहज योग की स्थिति है कि जो भी अस्तित्व हमें दे रहा है हम उसको एक्सेप्ट करें, हम उसको स्वीकार करें। उसके बाद हम उस स्थिति में पूरे अनुशासन से, पूरे अंकुश के साथ उस स्थिति का सामना करें। एक चीज यहां याद रखना, सहजता का अर्थ निरंकुश नहीं है। यह नहीं कि कोई व्यक्ति सहज योग को उपलब्ध हो गया है वह निरंकुश हो गया, वह कुछ नहीं करेगा, जो आ रहा है वह बैठा हुआ है, वह व्यभिचारी नहीं बनेगा, वह शराबी नहीं बनेगा। याद रखे, शराबी बेहोश है, लेकिन सहज योग में जो उतरा हुआ व्यक्ति है वह अत्यंत होश में है। अकर्म में जो व्यक्ति है वह कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सहज योग में जो व्यक्ति है वह हर प्रकार का कर्म कर रहा है। अकर्म करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरे करने से क्या होगा, जो हो रहा है होने दो, मैं तो बैठा हुआ हूं क्योंकि मेरे करने से तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सहज योग में जो व्यक्ति उतरा है वह एक्सेप्ट करता है, वह जानता है कि हाँ मेरे करने से नहीं होगा, अस्तित्व के करने से होगा। अस्तित्व स्वयं नहीं करेगा, वह किसी न किसी माध्यम से करता है। अस्तित्व ने आज ये कार्य मुझे दिया है, तो वह स्वीकार कर रहा है चुनौती को। तो सहज का अर्थ है निरंकुश नहीं होना। सहज में डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन वह एनफोर्स नहीं है, वह भीतर से आएगा। और तीसरा, सहज योग तुम्हें यह कहता है कि वर्तमान में जियो, छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ते चले जाओ और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का तुम्हें समाधान मिल जाएगा। शेष अगली बार।